Hi everybody, how are you doing today? I hope you are doing great. In today's video, I'm going to talk about some structures along with daily use sentences so that you can practice and become fluent in English. So in my opinion, you need to practice every day so that you can become fluent in English. Okay, so let's get started. The first topic would be get to plus verb की first form. गेट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बड़ा ही सिंपल है। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर है तो, नहीं है तो डायरेक्ट आप गेट पे जा सकते हैं, मतलब कि मेन वर्ब पे। ओके, गेट टू, और यहाँ पे गेट को भी आप चेंज करेंगे टेंस के हिसाब से, ये भी चेंज होता रहेगा टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, गेट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर कोई अदर्स है और भी तो आप लगाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तुमसे मुझे बात करने को मिला, मतलब वो चांस मिलता है जब कभी कुछ करते हैं, तो जब कुछ भी चांस की बात वैसा मिलता है वहां पे गेट टू गॉट टू को आप यूज करेंगे। आई गॉट टू टॉक टू यू, आई गॉट टू टॉक टू यू मतलब तुमसे मुझे बात करने को मिला, तुमसे मुझे बात करने को मिला। द नेक्स्ट सेंटेंस इज गोइंग टू बी तुम्हें मेरा वीडियोस देखने को मौका मिला, तुम्हें मेरा वीडियोस देखने को मौका मिला, तो कह सकते हैं यू गॉट टू वॉच माई वीडियोस, यू गॉट टू वॉच माई वीडियोस। यहाँ जो गेट और उसके बाद जो वर्ब रखते हैं इसका मतलब ही होता है एक चांस की बात है। ठीक है, अगर कोई अगर यहाँ पे लगा सकता है यू गॉट अ चांस टू वॉच माई वीडियोस, आप ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग यही स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको कहूंगा यही स्ट्रक्चर को आप भी यूज करिए। अगला सेंटेंस है जब मैं बाहर जाता हूं तो मुझे मूवीज देखने को मौका मिलता है। व्हेन आई गो आउट, मैं जब बाहर जाता हूं, आई गेट टू वॉच मूवीज, आई गेट टू वॉच मूवीज। अगला स्ट्रक्चर है बी एबल टू। बी एबल टू का मतलब होता है योग्य, सक्षम या फिर पा रहा हूं, मतलब हिंदी के सेंस में आप किसी को भी ऐसे कह सकते हैं बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश बोलने में सक्षम हो जाओ, मतलब बोलने का योग्य हो जाओ। ओके, बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, ये हम इसे कैसे यूज कर रहे हैं, इंपेरेटिव में यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम सेंटेंस में यूज करना शुरू करेंगे। बी एबल टू अगर आप सीख लेते हैं तो कई आप मॉडल्स में यूज कर सकते हैं, टेंस में यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक इसका और भी ज्यादा जो यूज होता है सिंपल में, इस तरह से कुछ यूज करते हैं जैसे मैं जा पा रहा हूं, मैं खेल पा रहा हूं, वह दौड़ पा रहा है, वह खेलने में सक्षम है, उस जगह पे आप बी एबल टू को बाखूबी मतलब बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। सिंपल, इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे मैं खेल पा रहा हूं मतलब मैं खेलने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू प्ले, आई एम एबल टू प्ले। मैं तुमसे बात कर पा रहा हूं अब, आई एम एबल टू टॉक टू यू नाउ, आई एम एबल टू टॉक टू यू नाउ। बहुत ज्यादा यूज होता है गाइस, तो आप भी यूज करिए, भले ही छोटा स्ट्रक्चर है बट इट्स मीनिंगफुल एंड इट्स यूजेबल। क्या तुम इस बिजनेस को चलाने में सक्षम हो, आर यू एबल टू रन दिस बिजनेस, आर यू एबल टू रन दिस बिजनेस। मैं इंग्लिश बोलने में योग्य हूं, सक्षम हूं, आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। अब उसी तरीके से विल बी एबल टू यानी कि गागेगी में हम यूज कर सकते हैं, जैसे पाऊंगा, सकूंगा, सकेगा, सकेगी, पाएगी। हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं वह खेल पाएगी, वह कर पाएगी, वह जा पाएगी, उस जगह पे भी आप विल बी एबल टू को यूज कर सकते हैं। इन फ्यूचर में आप यूज कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस लगाइए और यूज करते रहिए। जैसे तुम इंग्लिश बोल पाओगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश कह सकते हैं। तुम यह काम कर पाओगे, तुम यह कर पाओगे, यू विल बी एबल टू डू दिस वर्क, यू विल बी एबल टू डू दिस। ओके, वह तुम्हें मदद कर सकेगा, वह तुम्हें मदद कर सकेगा, ही विल बी एबल टू हेल्प यू, ही विल बी एबल टू हेल्प यू। वह डॉक्टर नहीं बन सकेगी, शी वोंट बी एबल टू बिकम अ डॉक्टर, शी वोंट बी एबल टू बिकम अ डॉक्टर। अगला स्ट्रक्चर है नो हाउ टू। नो हाउ टू को कैसे यूज करते हैं, कई बार क्या होता है आप हिंदी में इस तरह से कहते होंगे जैसे मुझे आता है, क्या आता है भाई, तो मुझे क्रिकेट खेलने आता है, मुझे इंग्लिश बोलने आता है, मुझे उस रास्ता के बारे में पता है कि कैसे वहां जाना है, उस जगह पे नो हाउ टू को यूज कर सकते हैं। नो को आप चेंज करेंगे टेंस के हिसाब से। ओके, इसे आप नोइंग नहीं कर सकते हैं। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप यूज नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट नो हाउ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मुझे खेलने आता है, आई नो हाउ टू प्ले, आई नो हाउ टू प्ले मतलब कहने का मतलब ये होता है कि आई नो मुझे पता है, हाउ टू प्ले कैसे खेलना है, उसी से बना हुआ है, मुझे खेलने आता है। हिंदी में वैसे कहते हैं लेकिन इंग्लिश का अलग ही होता है। ठीक है, तो अगला सेंटेंस देख सकते हैं उसे तैरना आता है, ही नोज हाउ टू स्विम मतलब कि वह जानता है कि कैसे तैरना है। इसे और भी तोड़ दे तो इस तरह से बोल सकते हैं ही नोज हाउ ही हैज टू स्विम, हम ऐसे भी कह सकते हैं, उसी को इस तरह से बनाया गया है। मुझे फोन पर बात करना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू टॉक ओवर द फोन, आई डोंट नो हाउ टू टॉक ओवर द फोन। वे लोग को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश।
सो एज टू का मतलब होता है ताकि या फिर के उद्देश्य से, उस जगह पे हम सो एज टू को यूज करेंगे, एक सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद सो एज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमेशा याद रखना कि सो एज टू को जब यूज करेंगे दो अलग अलग सब्जेक्ट में नहीं यूज करते, इसे केवल एक ही सब्जेक्ट का दो कथन हो उस जगह पे ही यूज करते हैं। जैसे मैं एक मोटरसाइकिल खरीदा ताकि ऑफिस जा सकूं, कौन जाएगा भाई, तो मैं ही जा सकूं, ना कि वह, किसी दूसरे पर्सन के लिए हम नहीं कह रहे, ठीक है, इसलिए सो एज टू को यूज कर सकते हैं। अगर कोई और हो जाता है अलग सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट चेंज होगा, उस जगह पे सो दैट आ जाता है। इसी को हिंदी इस तरह से भी कह सकते हैं, मैं एक मोटरसाइकिल खरीदा ऑफिस जाने के लिए, मैं ऑफिस जाने के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदा, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, लेकिन इंग्लिश इसका अब बोल सकते हैं, आई बॉट अ मोटरसाइकिल सो एज टू गो टू ऑफिस। ओके, मैंने अंग्रेजी सीखा एक अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए, या फिर कह सकते हैं मैं अंग्रेजी सीखा था कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल सके, मैं एक अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सीखा। हम कई तरह से कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोल सकते हैं आप सिंपल, आई लर्नड इंग्लिश सो एज टू गेट अ गुड जॉब। तुम मुझसे बात करने के लिए बहाने ढूंढते हो, यू लुक फॉर एन एक्सक्यूज सो एज टू टॉक टू मी, यू लुक फॉर एन एक्सक्यूज सो एज टू टॉक टू मी। मैं वहां जाता हूं तुमसे मिलने के लिए, मैं वहां जाता हूं तुमसे मिलने के लिए, आई गो देयर सो एज टू मीट यू, आई गो देयर सो एज टू का मतलब होता है इरादा होना, ओके, नियत होना, उस जगह पे इंटेंट टू को यूज करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इंटेंट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है। मेरा इरादा तुम्हें जान से मारने का नहीं है, मेरा इरादा तुम्हें जान से मारने का नहीं है, आई डोंट इंटेंड टू किल यू, आई डोंट इंटेंड टू किल यू। ओके, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, दो वर्ब के बीच में टू आता ही आता है, ये भी हमेशा याद रखना, अगर दो वर्ब है तो उसके बीच में टू आएगा ही आएगा, ठीक है। मेरा इरादा तो था उसे जाने देने का, आई इंटेंडेड टू लेट हिम गो, आई इंटेंडेड टू लेट हिम गो। मैंने नहीं सोचा था कि उसका इरादा तुम्हें जान से मारने का है, आई डिडंट थिंक दैट शी इंटेंडेड टू किल यू। पहली चीज़ें पास्ट में, इसलिए सेकंड भी पास्ट में ही होगा, ठीक है। आई डिडंट थिंक दैट शी इंटेंडेड टू किल यू। मेरा इरादा नहीं है तुम्हें चोट पहुंचाने का, आई डोंट इंटेंड टू हर्ट यू, आई डोंट इंटेंड टू हर्ट यू। अगला टॉपिक है टेंड टू। टेंड टू का मतलब होता है प्रवृत्ति होना, आदत सी होना। ओके, मान लो कि एक लेडी है, पैसे वाली है, लेकिन जब मार्केट में जाती है तो वो बार्गेन करना शुरू कर देती है। तो कोई भी कहता बंदा ये तो पैसे होने के बावजूद भी ये बार्गेन करती है, मतलब मोल भाव करती रहती है, तो मतलब कि वो नेचर वाइज में उसका बसा हुआ है, तो वो क्या हुआ, टेंड है। शी टेंड्स टू बार्गेन, मतलब उसकी आदत सी है बार्गेन करना, इसलिए वो बार्गेन करती है, तो उस जगह पे हम टेंड टू को यूज करेंगे। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा, तो टेंड टू को यूज करिए। मुझे झूठ बोलने का प्रवृत्ति नहीं है, आई डोंट टेंड टू टेल अ लाई, आई डोंट टेंड टू टेल अ लाई। उसे नाटक करने का प्रवृत्ति है, उसे नाटक करने की आदत सा है, तो कह सकते हैं ही टेंड्स टू प्रिटेंड, ही टेंड्स टू प्रिटेंड। उन लोगों को लड़की को छेड़ने की नेचर है, मतलब एक तरह से आदत है, प्रवृत्ति है, तो कह सकते हैं दे टेंड टू मॉलेस्ट गर्ल्स, दे टेंड टू मॉलेस्ट गर्ल्स। उसे ज़्यादा बोलने की प्रवृत्ति है, शी टेंड्स टू स्पीक अ लॉट। लीड टू का मतलब होता है की ओर ले जाना, ठीक है, उस जगह पे लीड टू को यूज करेंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अगर है तो उसके बाद लीड का सेकंड फॉर्म लेड होता है, थर्ड फॉर्म भी लेड होगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसे आप रखेंगे और कहाँ पे किस ओर किसको ले जाएगा उसे आप बताएंगे। जैसे तुम्हारा कारनामा तुम्हें जेल में ले जा सकती है, तो तुम्हारा कारनामा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो पूरा पूरा एक बहुत बड़ा एक नॉन फ्रेज की तरह सब्जेक्ट है। योर डूइंग, आपका कारनामा, तुम्हारा कारनामा। माइट, यहाँ माइट क्या है, एक शक्ति, मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि हो सकता है, शायद वाली फीलिंग है, ठीक है। योर डूइंग माइट लीड यू टू जेल, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है और कहाँ ले जाएगा इस ऑब्जेक्ट को, मतलब इसे तो जेल में ले जाएगी भाई, तो आप उसे अदर वर्ड्स में जेल को लिखेंगे। यह रास्ता तुम्हें सक्सेस की ओर ले जाती है, दिस पाथ लीड्स यू टू सक्सेस, दिस पाथ लीड्स यू टू सक्सेस। यह रास्ता तुम्हें दिल्ली ले जाएगी, दिस पाथ विल लीड यू टू दिल्ली। अगला टॉपिक है yet to का मतलब होता है अभी भी करना बाकी है, मतलब कोई भी काम, कोई भी कार्य करना बाकी होता है, उस जगह पे हम yet to को यूज कर सकते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद yet to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एकदम सिंपल है। तो आप कह सकते हैं तुम्हें यह काम अभी भी करना बाकी है, तो आप कहिएगा इंग्लिश में यू आर येट टू डू दिस वर्क, यू आर येट टू डू दिस वर्क।
उसे अभी भी इस मामले को जांच करना बाकी है। ही इज येट टू इन्वेस्टिगेट इन कनेक्शन विद दिस। इन कनेक्शन विद दिस, ही इज येट टू इन्वेस्टिगेट इन कनेक्शन विद दिस। तुम्हें अभी भी इंग्लिश सीखना बाकी है। तुम्हें अभी भी इंग्लिश सीखना है, बाकी है मतलब सेम है। ओके, यू आर येट टू लर्न इंग्लिश। यू आर येट टू लर्न इंग्लिश। उसे अभी भी इंग्लिश में फ्लुएंट होना बाकी है। ही इज येट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ही इज येट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। अगला टॉपिक है एक्सपेक्टेड टू। एक्सपेक्टेड टू का मतलब होता है उम्मीद की जाती है। उम्मीद की जाती है, उस जगह पे हम एक्सपेक्टेड टू को यूज करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एक्सपेक्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल। जैसे मुझसे उम्मीद की जाती थी कि मैं खाना बनाऊं तुम्हारे लिए। आई वॉज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे आप वाज में भी कर सकते हैं, मतलब कि पास्ट में या फिर प्रेजेंट में आप यूज़ कर सकते हैं। बखूबी बहुत ही अच्छा तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे है आई वॉज एक्सपेक्टेड टू कुक फूड फॉर यू, मतलब मुझसे उम्मीद की जाती थी कि मैं खाना बनाऊं तुम्हारे लिए। कौन यहाँ पे? तो मैं ही बनाऊंगा, या मुझसे उम्मीद, यानी मैं और मैं दोनों एक ही सब्जेक्ट है, इसीलिए पैसिव में बोली गई यही बात है। आई वॉज एक्सपेक्टेड, मुझसे उम्मीद की जाती थी, टू कुक, बनाने के लिए खाना, किसके लिए? तो आपके लिए। उससे उम्मीद की जाती है कि यह घर को साफ करे। ही इज एक्सपेक्टेड टू क्लीन द रूम। ही इज एक्सपेक्टेड टू क्लीन द रूम। तुमसे उम्मीद की जाती है बहस मुझसे मत करो। यू आर एक्सपेक्टेड नॉट टू आर्ग्यू विद मी। यू आर एक्सपेक्टेड नॉट टू आर्ग्यू विद मी। तुमसे उम्मीद की जाती थी कि उसके साथ रहो। यू आर एक्सपेक्टेड टू लिव विद हिम। यू आर एक्सपेक्टेड टू लिव विद हिम। अगला स्ट्रक्चर है नो स्ट्रेंजर टू। नो स्ट्रेंजर टू का मतलब होता है अपरिचित होना। ओके, उस जगह पे हम नो स्ट्रेंजर टू को यूज करेंगे। बड़ा ही सिंपल है बनाने का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नो स्ट्रेंजर टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तुम्हारे करतूतों से अपरिचित नहीं हूँ, मतलब कि जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, अपरिचित नहीं हूँ। तो कह सकता हूँ आई एम नो स्ट्रेंजर टू योर डूइंग। आई एम नो स्ट्रेंजर टू योर डूइंग। मैं इस गाड़ी से अपरिचित नहीं हूँ, मतलब कि भली भांति जानता हूँ। आई एम फैमिलियर विद इट, कहने का मतलब इसे नेगेटिव में कह रहे हैं, लेकिन इसका अपोजिट होता है। ओके, आई एम नॉट स्ट्रेंजर टू दिस व्हीकल। मैं उससे अपरिचित नहीं था। मान लो कि यहाँ पे एक लड़का आया और मेरे से कह रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता था उसके बारे में, तुम्हें ये सब कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैं उससे अपरिचित नहीं था, मतलब कि भली भांति सब कुछ मैं जानता था। कहने का मतलब ये है। ओके, आई वॉज नो स्ट्रेंजर टू हिम। आई वॉज नो स्ट्रेंजर टू हिम। वह मेरे गाँव से अपरिचित नहीं थी। शी वॉज नो स्ट्रेंजर टू माई विलेज। शी वॉज नो स्ट्रेंजर टू माई विलेज। अगला स्ट्रक्चर है मेंट टू। मेंट टू का मतलब होता है का मतलब होना। मेंट मतलब कि कोई भी किसी का कोई कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य को ना करे या फिर करे, मतलब उसी को हम रिमाइंड कराते हैं। जैसे कोई टीचर है तो टीचर का मतलब ही होता है पढ़ाना। कोई स्टूडेंट है अगर स्कूल में है तो उसका मतलब है शांति से पढ़ाई करना। तो उस जगह पे मेंट टू को आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से, और कैसे जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेंट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे। टीचर का मतलब ही होता है कि स्टूडेंट को पढ़ाना। टीचर्स आर मेंट टू टीच स्टूडेंट। मान लो कि टीचर है और पढ़ा नहीं रहा है, गप्पे शप्पे कर रहा स्कूल में, तो कोई बंदा आया और कहता टीचर्स आर मेंट टू टीच स्टूडेंट्स। एक इंजीनियर का मतलब होता है दिमाग लगाना। एन इंजीनियर इज मेंट टू थिंक डीपर। यहाँ पे एंड नहीं है, एन है। ओके, एन इंजीनियर इज मेंट टू थिंक डीपर, मतलब गहरा सोचना, दिमाग लगाना। डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को सही से ट्रीट करना। डॉक्टर्स आर मेंट टू ट्रीट द पेशेंट प्रॉपरली। बच्चों का मतलब ही होता है शाम को खेलना और टहलना। चिल्ड्रेन आर मेंट टू प्ले एंड वॉक इन द इवनिंग। अगला स्ट्रक्चर है मे हैव टू। मे हैव टू का मतलब होता है पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, मतलब कि एक चांस की बात होता है। जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पे हैज टू नहीं करेंगे कभी भी, मे हैव टू एकदम फिक्स है। ओके, जैसे तुम्हें खेलना पड़ सकता है, यू मे हैव टू प्ले। मान लो कि उस स्पोर्ट्स एक हो रहा है, यहाँ पे गेम है, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें खेलना पड़ सकता हो। बंदा मेरे से कह रहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना है, मैं नहीं खेल सकता, तो मैं कह रहा हूँ कि चांस की बात है, शायद तुम्हें खेलना पड़ सकता है। उस जगह पे आप मे हैव टू को यूज़ कर सकते हैं। मेक ऑफ चेंज करके कुड भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, और तो और माइट भी बोल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है तो आप कह सकते हैं यू माइट हैव टू प्ले द गेम, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं।
अगला सेंटेंस है, मुझे यह बाइक बेचनी पड़ सकती है। आई मे हैव टू सेल दिस बाइक। आई मे हैव टू सेल दिस बाइक। तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो देयर। कोई फिक्स नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूं तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, क्योंकि एक चांस की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे कुछ काम पड़ जाए तो आपको बुला लिया जाएगा, इसलिए तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है। मैं ये कह रहा हूं सिंपली, यू मे हैव टू गो देयर। अगर पूरा कंपल्शन मतलब कि जाना ही है तो कह सकते हो तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें वहां जाना पड़ता है, तुम्हें वहां जाना ही है तो कह सकते हैं यू हैव टू गो देयर एट ऑल। ऐसे भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो एकदम कंपल्शन हो जाएगा कि हाँ जाना ही जाना है। ठीक है। अगला सेंटेंस है, उससे तुम्हें शादी करना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गेट मैरिड टू हिम। यू मे हैव टू गेट मैरिड टू हिम। तो आज का लेसन